गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो पैलियोलिथिक एज है, ओल्ड स्टोन एज। हमने पहले से डिस्कस किया है कि जो हमारी एज है ओल्ड स्टोन एज, वो स्टोन एज जो है उसका सबसे पुराना पार्ट है। इट इज़ ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे इंसान जो है सिर्फ स्टोन से बने हुए टूल्स यूज़ करता था, सिर्फ स्टोन से बने हुए चीज़ें यूज़ करता था। उसी से भी पेड़ों की अगर स्किन काटनी है या एनिमल्स की स्किन काटनी है, ठीक है, बाग काटनी है पेड़ों की, तो उसके लिए स्टोन ही यूज़ किया जाता था। एनिमल्स को मारना है या कुछ भी करना है उसके लिए उस टाइम पे और कोई मेटल्स का उसको पता नहीं था, सिर्फ स्टोन से बनी हुई चीज़ें ही वो इस्तेमाल करता था। ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उस स्टोन एज, जो ओल्ड स्टोन एज के बाद हमारी जो नेक्स्ट एज आई, वो कैसे आई और उसमें क्या चेंजेस आई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 12,000 साल पहले हम अगर बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा चेंज आया क्लाइमेट में। सिर्फ एक जगह पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट में नहीं, पूरी दुनिया के क्लाइमेट में चेंज आया। ठीक है। और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्म हो गया, पहले से थोड़ा गर्म हो गया। और इससे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स जो हैं, घास वगैरह ज़्यादा उगने लगी। घास ज़्यादा हुई तो उसको एनिमल्स को खाने के लिए ज़्यादा मिला। इसकी वजह से गोट, शीप और बाकी के कैटल्स जो हैं, उनका भी जो उनकी पॉपुलेशन है उसकी वजह से और भी बढ़ने लगी। अब जो एनिमल्स इन गोट शीप्स को खाते थे, ठीक है, वो भी उनको और ज़्यादा फॉलो करने लगे। उन्होंने उनकी फूड हैबिट्स भी उनको पता हो गई कि कब ये लोग खाना ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन से इनके ब्रीडिंग सीजन होते हैं, जब और बच्चे जो हैं वो इन एनिमल्स की पैदा होते हैं, और बच्चे, छोटे बच्चे अवेलेबल होते हैं ताकि इजीली उनको खाना मिल सके। ठीक है। ये जो एनिमल्स इन गोट शीप को हंट करते थे उनको भी, और जो इंसान है उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा। और वैसे ही इंसान इन एनिमल्स को फॉलो भी करने लगे। अब धीरे धीरे इंसान ने ये सोचा कि क्यों ना इन एनिमल्स को हम, इनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों ना हम इनको अपने साथ रख लें, इनको चराना, इनको हर्डिंग करना, रियरिंग्स करना ये सीखें। और इसके साथ उन्होंने फिशिंग भी ह्यूमन बींग्स ने सीख किया कि फिशेस को कैसे पकड़ना है, उनको कैसे वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंसानों ने सीख ली। और ये वो टाइम भी था जब बहुत से ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, वैसे घास जो जिनके ऊपर ग्रेन्स लगते हैं, वो उसमें वीट भी आता है, बार्ले भी आता है, राइस भी आता है, ये खुद ही उगना शुरू हो गए। इसको किसी ने लगाया नहीं, ये नेचुरली खुद ही उगना शुरू हो गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। तो सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंडिया, इंडिया और उसके आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट चाइना, चाइना को छोड़ के वो सारी कंट्रीज जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे, हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में खुद ही राइस वगैरह उगना शुरू हो गए, वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें उगना शुरू हो गई। और यहाँ पे जो इंसान रहते थे, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, उन्होंने शायद से इस उन्हीं ग्रेन्स को देख के उन उन्होंने सीखा कि, पहले तो उन्होंने सीखा इस ग्रेन को कलेक्ट कर सकते हैं, हम इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि हम इसको बाद में खाने के लिए बचा सकें। और धीरे धीरे किसी तरीके से उन्होंने ये भी सीख लिया कि इनको खुद कैसे उगाएं वो। ठीक है। जब ये पक जाएंगे ग्रेन्स तो इनको कैसे स्टोर करके रखें और कैसे इसको नेक्स्ट टाइम उगाएं। और इसी वजह से
मतलब उन्होंने एक तरीके से धीरे 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 फार्मिंग करने के गुण जो है वो धीरे धीरे सीखने लगे। और अब फार्मिंग करने उनको आने लगी तो एनिमल्स की ज़रूरत भी पड़ने लगी, थोड़ा और खाने के लिए, थोड़ी और चीज़ें आसानी से मिल सकें, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दें, उनको अपने पास रखना शुरू कर दें। शायद से ये ऐसे शुरू हुआ होगा कि उन्होंने जैसे कुछ खाया तो उसमें से कुछ खाना बच गया, ठीक है, और वो उन्होंने अपने जहाँ पे वो रहते थे डेन के पास, या पेड़ के जो कुछ पेड़ों में कुछ जगह होती है वहां रहते थे, तो वहां आसपास उन्होंने रख लिया होगा। और ये जो जानवर हैं जो उतने हार्मफुल नहीं है, जो ग्रास वगैरह ही खाते हैं, उन्होंने वो चीजें खाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस तरीके से वो जानवर जो हैं और इंसान एक दूसरे से घुल मिल गए, और उन्होंने इंसान ने उनको टेम करना, डोमेस्टिकेट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जो पहले एनिमल के प्रूफ हैं, कि सबसे पुराना प्रूफ जिसमें किसी एनिमल को रखा गया, उसको टेम किया गया या उसको डोमेस्टिकेट किया गया, वो एक वाइल्ड डॉग है, वाइल्ड एंसेस्टर है डॉग का। जो हमारे आज के डॉग हैं उनका एक वाइल्ड एंसेस्टर है, ठीक है। और धीरे धीरे शायद से शुरू में जो जानवर इंसान के साथ रहे होंगे वो इतने जेंटल या इतने इंसान के साथ इतने घुले मिले नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन एनिमल्स ने भी इंसान के साथ आराम से पेश आना और ये सारी चीजें सीख ली होंगी। इसके अलावा एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये इनको भी इंसान ने धीरे धीरे हर्ट करना सीख लिया और इनको अपने पास रखना सीख लिया, और दूसरे जानवरों से, दूसरे वाइल्ड एनिमल से उन्होंने इनको बचाना सीख लिया। इंसानों ने इनको बचाना शुरू कर दिया ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके और अपने साथ रह सके। और इस तरीके से हर्डिंग जो है, एनिमल्स को रखना, उनको चराना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आपके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बता सकते हो, आप गैस कर सकते हो कि क्यों डॉग को ही सबसे पहले टेम किया गया होगा, उसको रखा गया होगा। अब ये पिक्चर जो है ये आपको दिख रही है, ये दांतों की है, टीथ की है, ठीक है। अब किसके टीथ की है ये आपकी बुक पे है, ये आप देखोगे उस बुक पे प्रॉपर्ली दिया भी है ये किसके टीथ की है। तो आई आस्क यू क्वेश्चन, तो आपको बताना है ये किसके टीथ है, ठीक है। तो अपनी बुक को भी रीड करना फिर से, बेशक आपको क्लास में पढ़ाया गया है लेकिन उसको फिर से रीड करना ज़रूरी है। अच्छा, डोमेस्टिकेशन अब क्या होता है? डोमेस्टिकेशन आपको पता ही है, जब एनिमल्स को, जानवरों को अपने साथ रखा जाता है, इवन प्लांट्स को भी अपने साथ रखा जाता है, तो दैट इज, वो जो है उसको डोमेस्टिकेशन किया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी अंदर भी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है, पहले से ज़्यादा अडेप्टेड हो जाते हैं इंसानों के साथ रहने के लिए, ठीक है। तो जो इंसानों ने शुरू में जो प्लांट्स अफकोर्स जो लगाए लगाए होंगे, वो ऐसे प्लांट्स होंगे जो उनको ज़्यादा देर तक फ़ायदा भी दे सके, और जो ज़्यादा, जिनको बीमारियां भी ना लगती हों, ज़्यादा जल्दी ख़राब भी ना होते हों। तो शुरू में दोनों ने ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो चूज़ किए होंगे, और आज भी यही चलता है। हम लोग हमेशा, जब भी फार्मर जो है सीड लगाता है, तो वो हमेशा ऐसे सीड जो है वो चूज़ करता है जो, जिसको आसानी से, जो ख़राब ना हो और ज़्यादा उसको उससे आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये उस टाइम पे भी था, ये आज भी है। एनिमल्स भी वैसे ही शुरू में वो डोमेस्टिकेट करना सीखे होंगे। एक तो
डॉग तो रहा, डॉग तो उतना जेंटल नहीं था, लेकिन बाकी जो एनिमल्स थे वो काफ़ी जेंटल जो है, इस तरह के एनिमल चूज किए गए जो बहुत जेंटल हो। ठीक है, जो बाकी जानवरों से जेंटल जो है, जैसे गोट हो गई, शीप हो गई, इस तरह के एनिमल्स, उनको चूज किया गया होगा और उनको धीरे धीरे डोमेस्टिकेट किया गया होगा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, वो पहले से ज़्यादा अडेप्टेड हो गई इंसानों के साथ रहने के लिए। उनकी इवन एक टाइम के बाद उनके टीथ फॉर्म, हॉर्न्स, ये भी धीरे धीरे जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल के चेंज हो गए। आप देखोगे, अगर आप वैसे भी, अगर आप वाइल्ड कैट देखते हो या आप डोमेस्टिकेटेड जो हमारी आसपास जो कैट होती हैं उनको देखते हो, अगर आप आपके घर आसपास तो जो कैट हैं वो आपने देखी हैं, लेकिन अगर आप जू में जाते हो कभी और आपको वाइल्ड कैट देखने का मौका मिलता है, तो यू विल फाइंड आउट कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो टीथ मैंने आपको बताया, वो आपको फाइंड आउट करने हैं किसके हैं, दैट यू हैव टू गो थ्रू योर बुक एंड यू हैव टू फाइंड आउट। हाँ, ये जो आप हम जो मैंने बताया कि टीथ चेंज हो जाते हैं या उनका जो लुक है वो भी चेंज हो जाती है, ये ऐसा नहीं है कि एक दो साल में हो जाती है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, उसमें चेंज आने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत ज्यादा साल लगते हैं। वो चेंज एकदम से नहीं आ जाती। नाउ, अब एनिमल्स तो शीप वगैरह वो तो हुए, लेकिन उसके अलावा प्लांट्स कौन से सबसे पहले जो है डोमेस्टिकेट किए गए? और इसमें से शायद, अब मैं बार बार शायद इसलिए बोल रही हूँ कि हिस्टोरियंस जो हैं वो जब भी रिसर्च करते हैं दे कांट बी 100% श्योर। ठीक है, 100% जो है वो हम नहीं बोल सकते कि ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कल को कुछ और रिसर्च सामने आए और कुछ कुछ और चीज़ें सामने आए। तो वी गो इट थ्रू, जो अब तक प्रूफ मिले हैं उनके हिसाब से जो सबसे पुराने प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो जो मैंने आपको नाम बताए वो हैं। ठीक है, और प्लांट्स में इट इज वीट एंड बार्ली। ओके, ये सबसे पुराने जो हैं वो अभी तक प्लांट्स पाए गए हैं। और एनिमल्स, शीप और गोट, ये सबसे पुराने जो हैं एनिमल्स जो हैं वो पाए गए हैं। जो शुरू शुरू में एक तो डॉग तो था ही, सबसे पुराना तो डॉग है ही, उसके ही प्रूफ मिले हैं आज तक। लेकिन उसके अलावा शीप और गोट जो है वो ज़्यादा डोमेस्टिकेट किए गए। नाउ, अब आपने देखा होगा कि जब भी आपके आसपास क्रॉप उगाया जाता है या कोई और प्लांट उगाया जाता है, तो उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, वो एकदम से ग्रो नहीं होता। इट विल टेक इट्स टाइम, उसमें दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं, मंथ लग सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई इंसान क्रॉप उगाते हैं तो उस प्लांट की टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए उसको पानी भी देना पड़ता है, उसको बाकी जो घास है उससे बचाना पड़ता है, बाकी एनिमल से बचाना पड़ता है, बर्ड से बचाना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस इंसान ने वो पौधा लगाया है, अगर वो उससे कुछ आउटपुट चाहता है तो उसको आसपास जो है, जब तक वो पक ना जाए, जब तक वो उसको निकाल ना ले, तब तक उसके आसपास रहे। ठीक है, सो अब वो उसके आसपास रहना भी ज़रूरी है, और जब वो पक गया, उसको हमने निकाल लिया उस क्रॉप को, तो ज़रूरी है उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाए। लेकिन वो प्रॉपरली स्टोर कहाँ करें? उस टाइम पे तो कुछ खास था नहीं, यूटेंसिल्स तो यूज़ नहीं किया जाते थे, तो वो कहाँ करें? उसके लिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे उनको बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने क्ले से, ठीक है, मिट्टी से बने हुए पॉट्स जो हैं वो बनाना शुरू किए। दे स्टार्टेड मेकिंग क्ले
पॉट्स या फिर लकड़ी से, घास से बास्केट्स बनाना यूज किया, या फिर यूं ही गड्ढा खोदा और वहां पे कुछ चीजें उन्होंने स्टोर करना शुरू की। ठीक है, ना ये तो हुआ कि क्रॉप्स को कैसे उगाया जाए, लेकिन जो एनिमल्स रखे हैं उनको कैसे स्टोर किया जाएगा। मतलब क्रॉप्स को तो स्टोर कर लिया, क्ले में स्टोर कर लिया, बास्केट में स्टोर कर लिया, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं उनका क्या किया जाए। तो एनिमल्स का ये है कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, खुद ही उनकी ब्रीडिंग होती रहती है, खुद ही वो नए एनिमल्स जो हैं वो आते रहते हैं, और उनकी प्रॉपर अगर केयर की जाए, उन एनिमल्स की अगर केयर की जाए, तो उनसे मिल्क मिल सकता है, और भी जो चीज़ें हैं, फूड, मीट, वट, जो उनसे मिल सकता है, वो आ, इंसान जो है आराम से अपने यूज़ के लिए रख सकते थे। सो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स रखे, उनको रियर किया, उनको टेक केयर की, वो भी एज ए स्टोरेज, एज ए फूड यूज किया जा सकता था, क्योंकि उनसे दूध मिल रहा है, या फिर उनसे अगर कुछ मीट, अगर कुछ खाने वाले लोग हैं तो वो मीट मिल रहा है, वो सारी चीजें उनको जो है मिल रही हैं उन एनिमल से। ठीक है, तो दिस इज हाउ, इस तरीके से इंसान ने एक लंबी जर्नी जो है वो पूरी धीरे 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 उसमें बढ़ने लगा, जहाँ शुरू में उसको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ स्टोन से बनी हुई चीजें, स्टोन भी पहले शार्प करना भी नहीं आते थे, धीरे धीरे उसने शार्प करना सीखे, धीरे धीरे उसने नई चीजें सीखी, क्रॉप्स उगाना नहीं आते थे, क्रॉप्स उगाना सीखे, एनिमल्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाए उनको वो सीखा, उनसे कैसे वो अपने बेनिफिट्स ले सकता है ये सीखा। तो धीरे 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 जो आज लाइफ है उसकी तरफ इंसान धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बहुत सी जो प्लेसेस हैं, बट दैट विल डिस्कस लेटर, लेकिन विल हम बात करेंगे वहाँ पे। ये आपको होमवर्क भी मिला था ऑल दो, तो वहाँ पे जो भी ब्लू मार्क प्लेसेस हैं उसका क्या मतलब है, रेड मार्क प्लेसेस का, वो सारी उस टाइम की, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस टाइम की इम्पोर्टेंट जगह है, और ऐसी जगह है जहाँ पे प्रूफ मिले हैं, और जहाँ पे हमें ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ना अपनी बुक से, ये वहां से हमें वो प्रूफ्स मिले हैं। ठीक है, उन साइट्स पे कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे हमें वो प्रूफ्स मिले कि वहां पे ऐसी चीजें हुई हैं। साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीजों को स्टडी किया है, और उसके बाद ही ये बुक पे प्रिंट होके हम तक ये सारी चीजें पहुंची हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फाइंडिंग रही वो है बर्न्ट ग्रेन्स की। ठीक है, जले हुए ग्रेन्स जो हैं उन साइट्स पे मिले हैं, जो शायद से गलती से जल गए हों। तो साइंटिस्ट ने उन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया ये कौन से ग्रेन्स हैं, और बहुत सी क्रॉप्स जो हैं कौन कौन सी वहाँ उन डिफरेंट पार्ट्स में पाई गई, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने सीखी होंगी, स्टडी की होंगी कि ये सारी चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, बोन्स एनिमल्स के। नाउ टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, अब ये तो है कि इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता था, बट हाँ जब क्रॉप उगाने लगा तो उसको केयर करने की ज़रूरत थी क्रॉप की। ठीक है, तो अब उसको ये भी ज़रूरत थी कि वो एक जगह पे रुके, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा तो क्रॉप की केयर कौन करेगा। तो इसके लिए उसने फिर धीरे धीरे घर बनाना शुरू किया। ठीक है,